अस्सलाम वालेकुम नादरीन। हिस्ट्री इन्फो टीवी में हम अपने तमाम नादरीन को वेलकम करते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। नादरीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो 72 साल गुजरने के बाद भी हल ना हो सका। ये कहानी है एक 67 साला मैरी रेसर की, जिसका ताल्लुक कोलंबिया से था, और वो अपने शोहर डॉक्टर रिचर्ड रेसर की मौत के बाद अपने बेटों और पोतियों के पास रहने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग आ गईं। रेसर को अपनी फैमिली से बहुत प्यार था। रेसर नींद की गोलियां खाने और सिगरेट पीने की आदी थी। ये बात है 1 जुलाई 1951 की, जब रात के 9 बजे थे। रेसर अपने इकलौते बेटे से मुलाकात के बाद सोने के लिए चली गई। रात को वो अकेली थी और सोने से पहले सिगरेट पीना उसका रोज का मामूल था। उस रात के बाद रेसर को दोबारा जिंदा नहीं देखा गया। रात गुजरी। जब सुबह हुई तो घर की एक खतून क्या देखती है कि उसके कमरे का दरवाज़ा बहुत गर्म है और दीवारों के अंदर भी अंगारे फट रहे हैं और स्याह राख का ढेर कमरे में लगा हुआ है। मुतलका अदारों को जब इस वक़ुआ के बारे में इतला मिली तो फ़ौरन तमाम अदारे जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। पुलिस क्या देखती है कि कुर्सी और रेसर नामी खातून की रीढ़ की हड्डी सुकड़ कर चाय के कप के बराबर हो गई है, और रेसर का बायां पांव राख के ढेर के साथ पड़ा हुआ है और अभी भी काली चप्पल पहने हुए है। फायर फाइटरों को कमरे में शदीद गर्मी के शवाहद मिले और धुएं ने कमरे के ऊपर की दीवारों को दागदार बना दिया था। कमरे में लाइट स्विच भी लगे हुए थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों को हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि नीचे की दीवारें मुकम्मल तौर पर साफ हैं और बिजली के स्विच भी सारे चल रहे हैं, और उस खतून के बिस्तर की चादर भी बिल्कुल सफ़ेद थी। नाज़रीन, रेसर नामी खतून की कहानी तारीख का सबसे अजीब और ना हल होने वाला मुअम्मा बनकर रह गई थी, क्योंकि अगर रेसर के कमरे में आग लगती तो उसने पूरा कमरा अपनी लपेट में ले लेना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ रेसर की बॉडी और जिस कुर्सी पे यह खातून बैठी थी, बस वही राख का ढेर बन गए, जबकि बाकी कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। इस खातून की इस अजीबोगरीब मौत की कहानी मुख्तलिफ मैगजीन, मुज़ामिन, दस्तावी फिल्मों और किताबों में हमें देखने को मिली। काफ़ी सवालात पैदा हो रहे थे कि कमरा जले बगैर औरत कैसे आग में भड़क उठी। क्या रेसर को जिंदा जलाया गया था? FBI समेत कोई नहीं जानता था कि केस का क्या करना है, लेकिन सवाल पे सवाल बनते जा रहे थे। शायद कोई आग का हादसा होगा या आसमानी बिजली गिरी होगी। फिर एक निजी अखबार को एक शख्स ने इंटरव्यू दिया कि रेसर की मौत अचानक इंसानी दहन से हुई है, और आखिरी नज़रिया भी वही था जो सबसे ज़्यादा फैल गया, और बाद में इसे सिलेंडर वूमेन भी कहा जाने लगा, और ये कैसे कौमी और बैनुल अक़वामी सुर्खियों का हिस्सा बना। सेंट पीटर्सबर्ग पुलिस के चीफ ने शौकिया जासूसों से सैकड़ों नज़रियात हासिल किए। कुछ का दावा था कि उन्हें रेसर के घर के बाहर से एक अजीब बू आ रही थी, और कुछ का कहना था कि आग का एक गोला आया और रेसर को मार कर चला गया। लेकिन जासूसों की ये टीम भी इस केस को सुलझाने में कोई काम ना आई, और बाद में पुलिस ने FBI को तमाम शवाहद इकट्ठे करके बॉक्स में भेज दिए, जिनमें कालीन के कुछ हिस्से, धुएं के नमूने, दीवारों का मलबा, कुर्सी, जला हुआ फर्श और रेसर की टांग और राख समेत कुछ शवाहिद FBI के स्पुर्द कर दिए गए। और फिर एजेंटों ने रेसर की गुमशुदगी का जायजा लेने में 3 हफ्ते गुजारे, और आखिरकार 28 अगस्त को रिचर्ड ने मीडिया को बयान जारी किया, जिसमें वाज़ह तौर पर यह कहा गया था कि यह सबसे गैर मामूली केस है, और पुलिस ने इससे पहले काम के दौरान कभी ऐसा अजीबोगरीब केस नहीं देखा। FBI एजेंटों को कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे वो रेसर की मौत की हकीकत का पता लगा सकते थे। ये भी मुमकिन था कि रेसर उस वक्त नींद की गोलियां खाती थी और सिगरेट पीते कुर्सी पर बैठ जाती थी, और सिगरेट उसके कपड़ों पर गिरा और उसकी चर्बी ईंधन थी जो जलती रही, और ऐसे वो कुर्सी पर बैठी बैठी राख बन गई। लेकिन हकीकत क्या है, ये अभी तक कोई नहीं जान पाया। FBI की तहकीक के बाद रेसर की राख का एक हिस्सा उसके शौहर के पास दफन कर दिया गया, और बाकी सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी औलाद के साथ उनको
दे दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, ये केस था 67 साला मैरी रीसर का, जिसको आज तक कोई सुलझा ना सका। उसकी मौत कैसे हुई और कैसे वो एक कमरे में कुर्सी के ऊपर बैठकर जल कर राख बन गई। नाज़रीन ग्रामी, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।